हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहीगौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ उस योद्धा की कहानी जिसने चिरांद राजा की सेना को उथल पुथल कर दिया। ये कहानी काल्पनिक है। किसी व्यक्ति जाति या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं। कहानी के पात्र है कैरी मिनाटी, गूगल राजा, विद्वान, रबीश मंत्री, टीम 00 चिरांद, टिकटॉक की सेना एंड मीमर्स। ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया का निर्माण हुआ था। उस दौरान वहाँ के राजा थे गूगल प्रतापादित्य। उन्होंने अपने लोगों के मनोरंजन और ज्ञान की पूर्ति के लिए एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था यूट्यूब। देखते ही देखते यूट्यूब की वजह से गूगल एक ऐसा राज्य बन गया जहाँ ज्ञान और खुशहाली का भरपूर भंडार था। पर होने को कौन ही टाल सकता है। वहाँ के विद्वानों ने आशंका जताई कि आने वाले चिरांद काल में उनके राज्य को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। विद्वानों ने बताया कि चिरांद काल में हर तरफ भैरंड लोंडों का राज होगा। वो लोंडे स्कर्ट पहनकर हर तरफ मुजरा करेंगे। और यही नहीं, लाली पाउडर और हथकट्टा जैसे हथियारों से युक्त लोंडे गूगल सभ्यता को अपनी दोगली शक्ति से घेरने की कोशिश करेंगे। वो शक्तियाँ सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ होगी। उनसे बचना करीब करीब नामुमकिन होगा। और काली ताकतों की प्रमुख टीम 00 चिरांद टिकटॉक की सेना को लीड करेगी। ये सुनकर गूगल राजा की हालत मूंग की दाल की खिचड़ी की तरह पतली हो जाती है। वो अपनी राजगद्दी से नीचे गिर पड़ते हैं और अजीब सी नज़रों से अपने सेनापति की तरफ देखते हैं। सेनापति भी उनकी तरफ देखते हैं और उनके पास आते हैं। सेनापति, आप निश्चिंत रहे महाराज, मेरे होते हुए कोई इस राज्य का बाल भी बाका नहीं कर सकता। गूगल राजा, सेनापति जी, दुनिया में दो तरह के जादे होते हैं, एक नवाबजादे और दूसरा हरामजादे। आप दूसरे वाले हो। आपने पिछली बार भी ये कहा था जब वो पदनान नचनिया हमारे राज्य में घुस के मुजरा करके भाग गया था। उसका मुजरा देख के आज भी हमारे राज्य के 4 लोग कोमा में हैं। गूगल राजा खड़ा होकर विद्वानों से कहता है, हे गुरुवर, क्या ग्रंथ प्ले स्टोर में इसका कोई उपाय नहीं? विद्वान, एक उपाय है राजन, पर आप कर नहीं पाएंगे। ये आपकी गाइडलाइंस अर्थात आदर्शों के विरुद्ध होगा। गूगल राजा, आप उपाय बताइए, हम राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। विद्वान एक अजीब सी आवाज में, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। विद्वानों की उपाय न बताने की हरकत राजा को इरिटेट कर देती है और राजा विद्वानों को एक अजीब सी नजरों से देखता है और कहता है, कमाल है यार, मैं तुम्हें गुरुवर गुरुवर कर रहा और तुम बकचोदी कर रहे। अभी बताता हूँ तुम्हें। राजा अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है, और काम बाद में, पहले इन विद्वानों पर लट तोड़ जरा। लट की बात सुनकर विद्वान डर जाते हैं और कहते हैं, विद्वान, क्षमा राजन, क्षमा। गूगल राजा, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, बताओ फिर। विद्वान, तो फिर सुनिए राजन, इस संकट से बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ गालियाँ है, गंदी गालियाँ। टिकटॉक के वो राक्षस गालियाँ सुनकर पागल हो जाते हैं और रणभूमि छोड़कर भागने लगते हैं। ये सुनकर गूगल राजा एकदम से खड़ा होता है और कहता है, नहीं, यह हमारे आदर्शों के विपरीत होगा। हमारे पूर्वजों ने इससे भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बिना गालियों की लड़ी है। हम अपने राज्य को मलिन नहीं करना चाहते। विद्वान एटीट्यूड में, तो मरो फिर। गूगल राजा अपने सेनापति को बुलवाता है और उसके कान में कहता है, इसे कोने में ले जाके लट तोड़ो, मैं आता हूँ। सेनापति विद्वान को गोदी में उठाकर ले जाता है। तभी सभा के बीच में एक योद्धा आके खड़ा होता है और वो कहता है, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक उपाय बताना चाहूँगा। गूगल राजा एक अजीब सी आवाज में, तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? योद्धा, महाराज, मेरा नाम रबीश है और ये बहुत ही दुख की बात है कि मैं आपके मंत्रियों में से एक हूँ, पर आपको पता नहीं। गूगल राजा शर्मिंदा होते हुए, अरे मुझे तो पता था, बस मैं ये देख रहा था तुम्हें याद है नहीं कि तुम हमारे मंत्री हो। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? रबीश, महाराज, आपको टी सीरीज और प्यूडीपाई का युद्ध तो याद ही होगा। उसमें हमने कुछ सैनिक उधार लिए थे, जिसमें एक योद्धा गंदी गाली तलवार चलाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण था। उसकी तलवार की गालियाँ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि अगर किसी की गर्दन पर रख दे तो फव्वारा छूट जाए। अगर वो इस लड़ाई में हमारा साथ दे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। गूगल राजा, क्या तुमने सुना नहीं, हम गालियों से नहीं लड़ना चाहते। रबीश, आपको लड़ने के लिए कौन कह रहा है महाराज? गालियों से तो वो योद्धा लड़ेगा, हमारा राज्य नहीं। रबीश की ये बात सुनकर राजा सोचने लगता है। तो रबीश कहता है, ये सोचने का समय नहीं है महाराज, क्योंकि टिकटॉक की चिरांद सोचने में अपना समय नहीं गवाएंगी। वो राज्य में घुसकर मुजरा कर देंगे और आपके बनाए ग्रंथ यूट्यूब में क्रेंज इंटू 100 लिख देंगे। गूगल राजा, नाम क्या है उस योद्धा का? रबीश राजा की तरफ देखता है और कहता है, कैरी मिनाटी। गूगल राजा, जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ लाया जाए, हम उसकी गंदी गालियाँ सुनना चाहते हैं। राजा से अनुमति लेकर रबीश कैरी को ढूंढने निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसका मुकाबला टिकटॉक की कुछ छमियों से हो जाता है। रबीश अपनी तेज तलवार की धार से उन सभी टिकटॉक की छमियों का विनाश कर देता है। वो सब मर जाते हैं, पर एक छमिया मरते मरते कहती है, छमिया, तुम बच नहीं पाओगे, वक्त आ चुका है।
अमावस की काली रात, टिकटॉक के सारे नचनिए मिलकर तुम्हारे राज्य पर मुजरा करेंगे। रोक सकते हो तो रोक लेना। रबीस उस छमिया की तरफ मुड़ता है और उसके पास जाकर कहता है, मैं तो खुद मुजरा देखना चाहता हूँ। ये कहकर रबीस उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है और कैरी की तलाश में आगे बढ़ जाता है और पहुँचता है एक ऐसी जगह जिसका नाम था मीमगढ़। यहाँ पर दुनिया के वो सभी लोग रहते थे जो किसी की बेइज्जती करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। उन लोगों को मीमर्स के नाम से जाना जाता था। मीमर्स के बीच कैरी मिनाटी को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल था, पर कैरी के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी। वो लड़कियों से घिरा रहता था और पार्टी करता था। तो तभी भीड़ में से एक आवाज़ आती है, अरे ओ तब ये मीमगढ़ वाले अपनी बेटी को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं रे। वो आवाज़ कैरी की थी। रबीस उसे देख लेता है और मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार। कैरी की एक कमजोरी थी, उसे पबजी खेलना बहुत पसंद था और उसे रॉयल पास चाहिए था। तो रबीस उसके टेबल पर जाता है और जाके उसके सामने रॉयल पास रख देता है। कैरी रबीश की तरफ देखता है और कहता है, कैरी इतनी भी जल्दी क्या है, पहले ज़रा काम तो बता दो। रबीश टिकटॉक की रेटिंग्स गिरानी है। कैरी रबीश की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम जा सकते हो, मैं ये काम नहीं करने वाला, और उठकर चल देता है। रबीश उठता है और उसे कहता है, हमारा पूरा राज्य संकट में है। कैरी हो जिन्हें टिकटॉकर्स ने मुजरा दिखाकर मार दिया था, पर तुम्हारा खून तो ठंडा पड़ चुका है। कैरी रबीश की तरफ देखता है और रबीश रॉयल पास उठाकर वहाँ से चला जाता है। रबीश जाकर सारी बात गूगल राजा को बताता है और गूगल राजा कहता है, कोई बात नहीं, हम उसके बिना भी ये युद्ध जीत सकते हैं। युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की तैयारी की जाती है। एक बड़ी मात्रा में पिचकारी और आइनों का इंतजाम किया जाता है ताकि टिकटॉक की नचनियों के मुंह पर पानी मारकर उनका मेकअप उतारा जा सके और आईना दिखाकर उनका असली चेहरा दिखाया जा सके, जिससे कि वो अपना असली चेहरा देखे और रणभूमि छोड़कर भाग जाए। अगली सुबह जंग का ऐलान होता है। सैकड़ों सैनिक रणभूमि की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर टिकटॉक की चिरांद भी वहां पहुंचती है और उन्होंने मुजरा करना भी स्टार्ट कर दिया था। एक घमासान युद्ध का आरंभ होता है। इधर से गूगल राज्य के सैनिक पिचकारियां चलाते हैं, उधर से टिकटॉक की चिरांद हाथ वाली गन का इस्तेमाल करते हैं। युद्ध भयंकर हो चला था। तभी टीम 00 चिरांद ने अपना सबसे बड़ा राक्षस छोड़ दिया। उस राक्षस का नाम था नुन्नू सिद्दीकी। नुन्नू सिद्दीकी स्कल्ट पहनकर मैदान में आता है और आकर मुजरा करता है। गूगल राज्य के सैनिकों के दिमाग पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है और वो लोग तड़पने लगते हैं। सैनिकों को तड़पता देख गूगल राजा नुन्नू सिद्दीकी को काटने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर टीम 00 चिरांद उसके रास्ते में आ जाती है और राजा को उन सभी से लड़ना पड़ता है। नुन्नू सिद्दीकी लगातार मुजरा करता है, जिसकी वजह से सेना के कई जवान घायल हो जाते हैं। राजा को ऐसा लगता है कि अब वो ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। चारों तरफ लाली पाउडर और मुजरा चल रहा था। गूगल राज्य के सैनिक तड़प रहे थे, पर तभी पीछे से आवाज आती है, तो कैसे हैं आप लोग? वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि खुद कैरी मिनाटी की थी। कैरी अपनी गंदी गाली तलवार निकालता है और नुन्नू सिद्दीकी की तरफ करके कहता है, ओ आतिशबाजी लोड़ू! नुन्नू सिद्दीकी ये गाली सुनकर बहुत दूर जा गिरता है। कैरी अपनी गंदी गाली की तलवार से टिकटॉक की नचनियों को काटता चला जाता है। उन्हें काटने के बाद वो सीधा नुन्नू सिद्दीकी की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर एक से एक गंदी गालियां मारता है। और पीछे से मीमर्स की फौज भी नुन्नू सिद्दीकी को घेर लेती है और कैरी के साथ मिलकर नुन्नू को काट देती है। जैसे ही नुन्नू का खात्मा होता है, टिकटॉक की रेटिंग्स 4.5 से गिरकर 1.3 पर आ जाती है और टिकटॉक हारने लगता है। सारे नचनिए भागने लगते हैं। राजा गूगल, रबीश मंत्री और कैरी मिनाटी मिलकर टीम 00 चिरांद को बंदी बना लेते हैं और उनसे सारी रात मुजरा करवाते हैं। कैरी के सम्मान में गूगल राज्य एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन करता है और यही नहीं, राजा अपनी बेटी मन्नत उबेर का विवाह कैरी मिनाटी के साथ कर देता है। बाद में कैरी रॉयल पास लेकर वहां से चला जाता है। कैरी ने गूगल राज्य के ग्रंथ यूट्यूब को बचाया, इसलिए गूगल राज्य हमेशा कैरी मिनाटी का एहसानमंद रहेगा।